संस्कृतम् सरसभाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं चारुदत्तम, जो महाकवि भास द्वारा रचित नाटक है। उसके तीसरे अंक में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और चारुदत्तम सिलेबस हमारे पास बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी में लगा हुआ है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अलावा भी कई यूनिवर्सिटीज में सेम सिलेबस के साथ है। सबसे पहले हम इसके राइटर को जानते हैं, महाकवि भास, जिसके रचयिता हैं, और हम तीसरे अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ने वाले हैं। चलिए राइटर के परिचय को जानते हैं कि महाकवि भास जो हैं एक ऐसे नाटककार थे जिन्होंने संस्कृत क्षेत्र में सर्वाधिक नाटकों की रचना की। उन्होंने नाटकों में ऐतिहासिकता को लाकर इस प्रकार कल्पना का मिश्रण किया कि कथानक ऐसा हो गया प्रभावपूर्ण और दर्शकों को शिक्षा देने वाला हो गया। भास के 13 नाटक हैं और उन्हें कथा वस्तु के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए जानते हैं उन नाटकों को कथा वस्तु के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या 7 है और उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। राजा उद्यन की कथा पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्न वासवदत्तम। कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है, अविमारक और चारुदत्तम। तो हमारा जो सिलेबस है वो कहाँ से है स्टूडेंट्स? चारुदत्तम हमें पाठ लगा हुआ है, जिसकी हम तीसरे अंक में आने वाले महत्वपूर्ण श्लोकों को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। चलिए श्लोक देखते हैं। इयं ही निद्रा नयनावलंबिनी ललाट देशादुप सरतीव मां अदृश्यमाना चपला जरेव या मनुष्य वीर्य परिभुव वर्धते। तो सबसे पहले आपका जो क्रम होता है वो क्या होता है? प्रसंग लिखना है आपको, ठीक है। और ये प्रसंग आपका यानी जिसे आप पद्यांश महाकवि भास द्वारा रचित चारुदत्तम के तीसरे अंक यानी तृतीय अंक से लिया गया है। इतनी जानकारी आपको प्रसंग में लिखनी है। उसके बाद हम अवतरण, इस श्लोक को पढ़ने के बाद कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि इसमें किसके बारे में बताया, तो वो एक लाइन में हम यहाँ पर बताएंगे कि इसमें किसके बारे में बताया। निद्रा नयनावलंबिनी, स्पष्ट हो रहा है कि निद्रा की विशेषता के बारे में यहाँ बताया गया है। और उसके बाद हम लिखेंगे अर्थ को, और उससे पहले साथ साथ हम अपने शब्दार्थ, जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको भी जानना हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम इसका अर्थ सरलता से बना सकें। इयं ही निद्रा नयनावलंबिनी, यह निद्रा नयना नेत्रों का, अवलंबनी माने सहारा ले रही है। जब नींद आती है तो किसका सहारा लेती है? नेत्रों का सहारा लेती है। ललाट देशाद उपसर्पतीव माम, ललाट यानी मस्तक प्रदेश से, उपसर्पतीव माने समीप आ रही है। ललाट प्रदेश से क्या हो रही है कि मेरे समीप आ रही है। नींद कैसी है? अदृश्यमाना, दिखाई नहीं दे रही है, चपला चंचल है। जरेब कहते हैं वृद्धावस्था को। जब वृद्धावस्था आती है तो शरीर की शक्ति जो है धीरे धीरे करके क्षीण हो जाती है। तो ऐसे ही निद्रा की अवस्था कैसी है? मनुष्य वीर्य, मनुष्य की शक्ति को परिभुव वर्धते, परिभु माने पराजित करके आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार आपको यह श्लोक बताना है और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। और इस श्लोक में आपने निद्रा की विशेषता को जाना और उसके बाद हम लिखेंगे व्याकरण को। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने 6 श्लोक को। कामम नीचमिदं वदन्तु विबुधाः सुप्तेषु यद्वर्तते विश्वस्तेषु हि वंचना परिभव शौर्यं न कार्क्षयता स्वाधीना मंचनीयतामपि तु वरम बद्धो न सेवांजलि।
मार्गशैश्च नरेंद्र सौप्तिक वधे पूर्वम कृतो द्रोणिना। लिखने का क्रम वही है, प्रसंग अवतरण। अब हम सीधा इसके अर्थ की ओर आते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं कामम नीचमिदम वदंतु विबुधा। विबुधा कहते हैं विद्वान को। लोगों के सो जाने पर यद वर्तते काम नीच मिदम, इस काम को, इस चोरी इत्यादि काम को विद्वानों ने नीच कर्म कहा है। विश्वस्तेषु, क्योंकि विश्वस्त होकर जो सो रही हैं, ऐसे वंचना परिभव, वंचना कहते हैं छल कपट के द्वारा उनका, परिभव माने अपमान करना, क्या है, शौर्यम ना, शूरता नहीं है, अपितु कार्कशता माने क्रूरता है। तो यह कार्य जो है एक नीच कार्य की श्रेणी में आते हैं, इसे कोई वीरता का कार्य नहीं कहा जाता है। स्वाधीना वंचनीयताम अपि, परंतु वरम बद्धो न सेवांजलि। यहाँ पर सज्जलक कह रहा है स्वाधीन है माने इंडिपेंडेंट काम है, वंचनीयताम भले ही वह निंदनीय हो, तू वरम फिर भी वरम माने श्रेष्ठ है। बद्धो ना सेवांजलि, ना की सेवा में, सेवा के निमित्त हाथ जोड़े रखना, दूसरों के सामने हमेशा हाथ जोड़ने से अच्छा है कि स्वाधीन कार्य ही श्रेष्ठ है, भले ही वह गलत हो। मार्गशेष, और यहाँ पर सज्जलक कह रहा है कि इस मार्ग को पूर्वम प्राचीन काल में नरेंद्र सौप्तिक वधे, द्रौपदी के पांचों सोए हुए पुत्रों को मारने के लिए द्रोणिना, द्रोणाचार्य के पुत्र कौन, अश्वत्थामा ने इस मार्ग को अपनाया था, इसलिए यह मार्ग गलत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इस श्लोक को पढ़ने के बाद आपको अवतरण क्लियर हो गया होगा, पर इसका लिखने का क्रम आपके पास कब है, प्रसंग के बाद आपने अवतरण लिखना है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि सज्जलक जो है स्वाधीन इंडिपेंडेंट वृत्ति, यानी कि इंडिपेंडेंट जो काम है वह भले ही गलत हो परंतु उसे श्रेष्ठ बता रहा है। और फिर व्याकरण का अंश लिखेंगे, व्याख्या देखते हैं। यहाँ बता रहे कि सज्जलक के हृदय में दो भावनाएं बार बार हमें चलती हुई दिख रही हैं। कभी तो वह चोरी जैसे निंदनीय वृत्ति को गलत कहता हुआ दिखाई देता है और कभी इसी को श्रेष्ठ भी बताता हुआ दिखता है। और नेक्स्ट श्लोक आपका 7वां श्लोक पढ़ेंगे जो आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अनुसार 2020 के पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए बड़े ध्यान से आप इस श्लोक को आपने सुनना है। यहाँ बता रहे हैं लुब्धो अर्थवान साधु जनावपमानी वनिक स्व वृतावती कर्कष्ट यस्तस्य गेहम यदि नाम लप्से से भवामी दुखोपहता नाचिते। लिखने का क्रम देखते हैं, पहले प्रसंग लिखेंगे, अवतरण है, अर्थ लुब्धो की, लुब्धो माने लोभी, अर्थवान माने धन से युक्त, साधु जना अवमानी, सज्जनों का, अवमानी माने अपमान करने वाला। ठीक है, कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो सज्जनों का अपमान करता है। वनिक माने कोई ऐसा व्यवसायी, स्ववृता अपनी, वीरता कहते हैं व्यवसाय में, क्या है, कर्कश जो अपने व्यवसाय में कठोर है, ऐसा यदि कोई व्यापारी मिल जाए, यस्तस्य गेहम, यदि मुझे ऐसे व्यापारी का घर मिल जाए, तो नाम लपते से, तो भवामी दुखो हो पता नाचिते, तो हृदय में मेरे दुख का अनुभव नहीं होगा। अवतरण में आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, सज्जलक की मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। और आप इसके व्याख्या को देखते हैं तो यहाँ पे पता चलेगा कि सज्जलक चोरी रूपी निम्न कार्य करता हुआ भी दिख रहा है और क्या है, और चाहता भी है कि कम से कम उसके द्वारा सज्जनों का हृदय पीड़ित ना हो। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, हमारा 2016 और 18 में 9 श्लोक आया हुआ है, तीसरे अंक का, तो पढ़ते हैं। सी क्रांतम पूर्ण चंद्रम झेयस्यम चंद्रार्ध वा व्याघ्र वक्त्र त्रिकोणम संधिछेद पीठिका वा गजास्य मस्मत पक्षया विस्मितास्ते कथम स्यु। तो लिखने का क्रम आपका वही है, प्रसंग अवतरण, हम अर्थ को जानेंगे। आप ये सज्जलक जो है सी क्रांतम कह रहे शेर के समान, शेर के आक्रमण के समान तिरछी छलांग, पूर्ण चंद्र पूर्ण चंद्रमा की तरह, झ्यास्य कहते हैं मछली को, कि मछली के समान कैसी, चपटी,
चंद्रार्ध अर्थ से स्पष्ट है, आधे चांद की तरह हो। व्याघ्र कहते हैं बाघ को, बाघ के मुख की तरह हो, या फिर त्रिकोणी यानी तिकोनी हो। संधि छेद ऐसी सेंध पीठिका पीठी हो, या गजासे माने हाथी के मुख के आकार वाली हो। इसमें से ये 8 प्रकार की सेंध, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको 2020 के पेपर में आया हुआ है। ये 8 प्रकार की सेंध का यहाँ पे वर्णन किया है कि सज्जलक सोच रहा है कि मैं किस तरीके की सेंध लगाऊं, और एंड में कहता है अस्मत् पक्षया विस्मितास्ते कथम स्यु, और हमारे पक्ष वाले यानी जो चोर इत्यादि हैं वह भी ऐसी सेंध को देखकर हैरान हो जाएं। और अवतरण में आपको बताएंगे सेंध लगाने की विविध तरीकों के बारे में है। क्या आप कैसे करोगे इसकी, कि यहाँ पे कभी कह रहा है कि गोल लगाऊं, चपटी, तिरछी, त्रिकोणी, अनेक प्रकार की सेंध लगाने के तरीकों को यहाँ पे बताया गया। जब भी कोई इसको देखे और सुने तो हैरान रह जाए। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास 11वां श्लोक है जो आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अनुसार 2019 के पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे अब सज्जलक क्या कह रहा है, कह रहा है मार्जारः प्लवने वृकोपसरणे शेयानो गृहीपावलोकने निद्रा सुप्तम मनुष्य वीर्य तुलने संसर्पणे पन्नगः माया वर्ण शरीर भेद करणे वाग देश भाषांतरे दीपो रात्रिषु संकटे च तिमिरम वायुर्स्थले नौर्जले। लिखने का क्रम आपका वही है, प्रसंग अवतरण फिर अर्थ लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सज्जलक, कह रहा है कि मैं अपनी निपुणता को बता रहा है कि मार जा रहा कहते हैं बिलाव को, प्लवने माने कूदने में, कि मैं कूदने में बिलाव की तरह समर्थता रखता हूँ। वृको कहते हैं भेड़िए को, अपसरने माने और भागने में भेड़िए की तरह हूँ। शयनो कहते हैं बाज को, कि मैं बाज की तरह घरिया लोकने दूर से भी घर की वस्तु को देखने में समर्थ हूँ। निद्रा सुप्त मनुष्य वीर्य तुलने, और सोते हुए मनुष्य के बल को नापने में निद्रा, मतलब सोते हुए मनुष्य में भी कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, उसको भी नाप सकता हूँ, तो मैं निद्रा की तरह हूँ। संसर्पणे पन्नग, और संसर्पणे कहते हैं रेंगने में कैसा हूँ, सांप की तरह हूँ। माया वर्ण शरीर भेद करने की, यहाँ पे पता है वर्ण कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो वर्ण होते हैं, और शरीर के भेद को जानने में माया की तरह हूँ। देश भाषांतरे, और अनेक देश देशांतरों की भाषा के संबंध में वाग मतलब वाणी की तरह हूँ, यानी फिर वाणी को सरस्वती भी कहा जाता है। ठीक है। दीपो रात्रिषु, और रात्रि में दीपक हूँ। संकटे, और संकट में अंधकार हूँ। वायु स्थले, और भूमि पर वायु हूँ। नौर जले, और जल में नौका के समान हूँ। तो यहाँ पर सज्जलक अपनी अनेक प्रकार की विशेषताओं को बता रहा है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर इसके अर्थ को लिखना है। ठीक है। और अवतरण आपको क्या पता चला है कि सज्जलक अनेक प्रकार की सेंध लगाने की कला में निपुणता के साथ साथ अन्य विशेषताओं को भी यहाँ पर बता रहा है। भागने, दौड़ने, देखने, रेंगने अर्थात पशुओं की भांति अनेक प्रकार की कलाओं में निपुण बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 12वां श्लोक है जो हमारे 2017 के पेपर में आया हुआ है। तथा विभव मंदोपि जन्म भूमि विपक्षया गृहम विक्रय कालेपि नील स्नेहेन रक्षति। लिखने का क्रम आपका वही है, प्रसंग लिखेंगे, अवतरण है, फिर अर्थ है। तथा विभव मंदोपि, पूर्व में वैभव के मंद हो जाने पर, क्षीण हो जाने पर। तथा जन्मभूमि विपक्षया, परंतु जन्मभूमि यानी जिस पर रहते हैं, जिस विपक्षया मतलब उस पे विशेष अनुराग के कारण। गृहम विक्रय काले अपि, और घर की स्थिति कैसी है, बेचने वाली स्थिति होने पर भी। नील स्नेहेन, उसे बड़े प्रेम के साथ रख रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि चारुदत्त जो है दरिद्र अवस्था में पहुंच चुका है, परंतु अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम भाव के कारण बेचने की स्थिति होने पर भी उसको संभाल के रख रहा है। तो यहाँ पर हमें बताया जन्मभूमि के प्रति उसके स्नेह भाव को बताया गया। अवतरण में आप ऐसा लिखेंगे, व्याख्या में भाग्य की विपरीत दशा में होने पर भी अपनी पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए तैयार नहीं है। ये चारुदत्त की मन स्थिति को यहाँ पर बताया गया है।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास 13वां श्लोक है। निश्वासोस्य न शंकितो न विषमस्तुल्यांतरम जायते गात्रम संदिषु दीर्घतामुपगतम शय्या प्रमाणाधिकम दृष्टिर्गाढ़ निमीलिता न चपलम पक्ष्मांतरम जायते दीपं चैव नामर्शयेदभिमुखः स्यालक्ष्य सुप्तो यदि। प्रसंग लिखेंगे अवतरण, फिर इसके अर्थ को जानते हैं। निश्वासो अस्या, यहाँ पर क्या स्थिति पता चल रही है कि सज्जलक जो है प्रवेश तो कर चुका है और उस घर में उसे कोई कीमती वस्तु नहीं दिखाई देती है, तब वह क्या करता है, जाने का मन बना लेता है और सज्जलक नींद में बड़बड़ाता है। तो उसको जांचने के लिए कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है या नहीं सोया, ये कैसे पता लगाया जाए। तो यहाँ पे सज्जलक कह रहा है निश्वासो अस्य, इसकी जो सांसें हैं इसमें कोई शंका नहीं है, ना विषम और ना विषम है, तुल्यांतरम और समान रूप से चल रही हैं। गात्रम कहते हैं शरीर को और संदिशु माने जोड़ों में, संदिशु जोड़ों में, दीर्घताम उपगतम शय्या प्रमाणाधिकम, और शरीर जो है शय्या माने चार पाई की सीमा से अधिक होकर, संदिशु माने जोड़ों में फैलाव के कारण जो है विशालता को प्राप्त कर रहा है। कहने का तात्पर्य जब हम सोते हैं तो हमारी लंबाई ऑटोमेटिकली कुछ बढ़ जाती है। दृष्टिर्गाढ़ निमिलिता, निमिलिता कहते हैं बंद, आंखें क्या हैं, अच्छे से बंद हैं। ना चपलम, चंचल स्थिति नहीं है कि मतलब जब नींद नहीं आती तो हमारी पलकें हिलती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं है। पक्ष्मांतरम जायते, पलकों की स्थिति भी चंचल नहीं है। दीपन चैव नामर्शयेद भिमुखम, और यदि सयाल लक्ष्य सुप्तो, यदि यह सोने का बहाना कर रहा होता, दीपन चैव, तो दीपक के प्रकाश को सहन नहीं कर पाता। बिल्कुल सही कहा, जब हमें नींद नहीं आती है तो थोड़ा सा भी प्रकाश या लाइट जग रही होती है तो वह हमें प्रभावित करती है। तो इस प्रकार आपने इसके अर्थ को यहाँ पर लिखना है। अवतरण में आपको पता चल गया कि जलक क्या है, विदूषक का निरीक्षण कर रहा है, और इसी प्रकार आपने व्याख्या करनी है। तो आपने यहाँ देखा कि अनेक प्रकारों की कलाओं में निपुण है कौन, सज्जलक। सेंध लगाने के साथ साथ अनेक प्रकार के रेंगने, कूदने, भागने, दौड़ने, इन सब की कलाओं में भी, और सोते हुए व्यक्ति के अंदर कितना बल है, सो रहा है क्या नहीं है, यह भी पता लगाने में निपुण है। नेक्स्ट श्लोक हमारा, दिगस्तु खलु दारिद्र्य म निर्वेदन च यौवनम यदिदम दारुणम कर्म निंदामी च करोमी च। बहुत ही सरल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान भी है श्लोक हमारा, और लिखने का क्रम आपका वही है, प्रसंग अवतरण, और आप लिखेंगे इसके अर्थ को। दिगस्तु कह रहे हैं यहाँ पे धिक्कार है, दारिद्र्यम ऐसी दरिद्रता को, यहाँ पे अनिर्वेद बनेगा, अनिर्वेद का मतलब है ऐसे शांति से रहित युवावस्था को धिक्कार है। यदिदम दारुणम कर्म, कि मैं इस भयंकर कर्म को की निंदा भी कर रहा हूं और कर भी रहा हूं। तो यानी दो भाव बार बार हमें सज्जलक के हृदय में चलते हुए दिखाई देंगे, धिक्कार भी रहा है और कह रहा है कर भी रहा हूं। तो ये कैसी स्थिति है उसके जीवन के अंदर। नेक्स्ट हमारा श्लोक है 15वां श्लोक, जो 2016 की पेपर में आया हुआ है। चलिए जानते हैं। क श्रद्धास्ति भूतार्थम सर्वो मां तुलिष्यति शंकनीय ही दोषेषु निष्प्रभावा दरिद्रता। का श्रद्धास्ति भूतार्थम, भूतार्थम का अर्थ है कौन मेरी सही बात पर विश्वास करेगा। अब देखिए यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये श्लोक कौन कह रहा है, चारुदत्त कह रहा है, जब उसके घर से स्वर्णाभूषण जो है चोरी हो चुके हैं। सर्वो माम तुलिष्यसि, सभी मेरा ही निर्णय देंगे, कोई भी मेरी ठीक बात पे विश्वास नहीं करेगा और सभी मेरा चोर होने का निर्णय देंगे। शंकनीय ही दोषेषु, क्योंकि निष्प्रभावा दरिद्रता, क्योंकि प्रभावहीन दरिद्रता होती है और चोरी आदि दोषों में संदेह के योग्य होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि दरिद्रता में एक व्यक्ति का कोई स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं होता है और उस व्यक्ति पे सदैव संदेह बना रहता है। तो इस प्रकार हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आपको अवतरण पता चल गया होगा कि यहाँ पे चारुदत्त की स्थिति को बताया गया है और यहाँ पर आप उसे इसी प्रकार एक्सप्लेन भी करेंगे कि दरिद्र अवस्था के दोष बताएं कि जब अपने ही भाई बंधु विश्वास नहीं करते तो अन्य व्यक्ति कैसे कोई उनपे
विश्वास करेगा। दूसरों के द्वारा किए गए गलत कर्म भी उस दरिद्र व्यक्ति के ही मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा 17वां श्लोक है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2017 और 18 के पेपर में आपको आया हुआ है। और इसकी आखिरी लाइन जो है आपके पास सुक्ति में भी बहुत बार आ जाती है। मई द्रव्य शयशीने स्त्री द्रव्येन अनुकंपितः अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान। प्रसंग अवतरण और फिर अर्थ को जानते हैं। यहाँ पे बता रहे मई द्रव्य क्षयशीने, द्रव्य कहते धन के क्षीण हो जाने पर, धन के नाश से कमजोर हो जाने पर, स्त्री द्रव्येन, स्त्री के द्रव्य यानी कि उसकी पत्नी के धन के द्वारा अनुकंपा माने दया की गई है। अर्थतः पुरुषो नारी, धन के अभाव के कारण वही पुरुष जो है नारी बन जाता है। या नारी सार्थतः पुमान, और वही धन की अधिकता के कारण नारी क्या बन जाती है, पुरुष बन जाती है। तो यहाँ पर चारुदत्त की मनोस्थिति को यहाँ बताया गया है। धन के समाप्त होने से कमजोर पड़ गया और उसे अपनी पत्नी के धन की सहायता लेनी पड़ रही है, और यही धन की अधिकता और न्यूनता है जो पुरुष को नारी और नारी को पुरुष बना देती है। इस प्रकार आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अवतरण में भी आपको पता चल गया क्या स्थिति है, और इसकी व्याख्या भी आपने इसी प्रकार से करनी है। चलिए आखिरी श्लोक है अब हमारा 18वां श्लोक, और 2017, 18 और पिछले साल 2020 के भी पेपर में आया हुआ है। अर्थेषु काम मुपलभ्य मनोरथों में स्त्री नाम धनेश वनुचितम प्रणयम करोति माने च कार्य करने च विलंब मानो दिग्भो कुलंच पुरुषस्य दरिद्रतांच। लिखने का क्रम आपका वही रहेगा हमेशा से। अब हम इसके अर्थ को जानते हैं। यहाँ पे चारुदत्त की स्थिति, और ये भी आपके पास बहुत बार सूक्ति के रूप में भी आ चुका है। तो यहाँ पर सज्जलक क्या कह रहे हैं, अर्थेषु धन के मनोरथों में, मेरा मनोरथ जो है धन के विषय में, कामम उपलभ्य, कामना की पूर्ति को प्राप्त करके, माने च कार्य करने, उसके बाद आप यहाँ लिखोगे माने आत्म सम्मान और कर्तव्य पालन में देरी करता हुआ, विलंब माने विलंब देरी करता हुआ, स्त्रीषु धनेश, स्त्रियों के धन के प्रति अनुचित प्रणयम प्रेम को दिखा रहा है, धिक्भो धिक्कार है, कुलंच पुरुषस्य, ऐसे पुरुष के उत्तम कुल को और उसकी दरिद्रता को धिक्कार है। तो यहाँ पर चारुदत्त स्वयं को धिक्कार है, अपनी दरिद्र अवस्था को और अपने ऐसे कुल को धिक्कार है कि ऐसी अवस्था आने पर उसे अपनी स्त्री के धन का प्रयोग करना पड़ रहा है जो कि एक अनुचित है। कहीं ना कहीं उसका आत्मसम्मान उसे इस धन को स्वीकार करने के लिए रोक रहा है। तो इस प्रकार देखिए आपने यहाँ पे इसका अवतरण पता चल गया आपको कि चारुदत्त की मनस्थिति का वर्णन है, और यहाँ पर ना चाहते हुए भी उसे अपने पत्नी के धन को स्वीकार करना पड़ रहा है, इसलिए ऐसे जीवन को धिक्कार है। तो इस प्रकार आपने सभी श्लोकों को बड़े, जो भी आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अनुसार बहुत बार पेपरों में आए हैं, सिर्फ तो आप इन्हें बहुत अच्छे से करें, और क्योंकि इनके बार बार रिपीट होने की संभावना रहती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो वह भी आप बता सकते हैं, और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बुक अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों की कमेंट्स, आप सबकी रिक्वेस्ट हमें मोटिवेट करती है और हमें काम करने की एक नई डायरेक्शन भी देती है। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके में आप तक मटेरियल पहुंचाया जाए ताकि आप अपने एग्जाम अच्छे से दे सकें। तो इसलिए अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी तीसरे अंक की सूक्तियां, हमारी चौथे अंक के जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उनकी सूक्तियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आने वाले लेक्चर्स में भी आप हमारे साथ बने रहें। इन लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे हम। चारुदत्तम जो हमने पाठ शुरू किया है, इनके जितने सूक्तियां और अंक शेष हैं उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद। नमो नमः।